इसको पूरा लगा दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बाबा बोले, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है। बाबा ने कहा, आज कोई घर गृहस्थी में रहते लेकिन सोचते हैं सब बाबा का है, अंदर से दिल से पूरे निश्चय भाव से समर्पण करते हैं। ये सोचते हैं शिव बाबा के भंडारे से हम खाते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी, उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना ही देवताओं से सुनते हो। तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है ना। बाबा ने कहा भगवान कब आते हैं? जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल ही समझ सकते हैं। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु क्या हो गया? बाबा तो आते हैं जरूर, परंतु शास्त्रों में क्या कर दिया? शिव बाबा के बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है ना। बाबा कहते हैं बाबा तो आते ही हैं, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा ना। यहाँ से तो बुद्धि तन में देह में फंस गई ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए तन देहधारी आया बुद्धि में। तुम ही दैवी गुणों वाले थे और अब आसुरी गुणों वाले बने हो, अब फिर दैवी गुणों वाले बनते हो। दैवी गुणों वालों को ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। बाबा किसको पढ़ा रहे हैं? निराकार आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा इन्हें देख रहे हैं, इनकी शक्ल ऐसी है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। किसको देख रहे हैं? आत्मा समझ के बैठे हो कि देह समझ के बैठे हो? हैं कि ठंडी हवा में भूलता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेज
नॉलेजफुल हैं। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए। बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाबा सम्मुख न आए कैसे समझाए। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको तो बाप पढ़ाते हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं। एक रूहानी है और दूसरा जिस्मानी है। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं ना। बाबा ने कहा एक रूहानी आत्मा का और जिस्मानी शरीर का। तो रूहानी बाप के अंदर इतनी पावर है जो आत्मा को पावन बना सकती। तुम बच्चे जानते हो हम पावन थे, पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो। चक्र श्री चक्र का चित्र है ना, तो बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराओ तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, संगम पर, है ना। इसलिए इसको कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि सतयुग में जाके तो सब भूल जाएंगे ना। जो यहाँ पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। बाबा ने कहा संगम पर कलयुग को सतयुग और कल्याणकारी बनाते हैं। अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। बाबा ने कहा अपने आप को लायक बनाने के लिए क्या करना है? पहले सीखना चाहिए कि इस पर क्या समझाएं, इस पर कैसे समझाएं। ये बात अलग है कि एकदम से नहीं आता, पर हाँ कोशिश तो कर सकते हैं ना। सीखने की कोशिश करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा सुनाना आएगा, धीरे धीरे और आता जाएगा, फिर अपने आप बुद्धि में पॉइंट ऐसी आएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे प्रैक्टिस हुई और झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने यह सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं। बच्चों को कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। रावण का देश पराया देश है। राम के देश में कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सब कहानियां हैं। ना तो कहानियों में कोई सार है, ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितनी ढेर बिकती हैं। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे नॉवेल्स कितने ढेर बिकते हैं, उसको बेचने वाले लखपति हो जाते हैं, परंतु धारणाएं तो कुछ नहीं करते ना। चाहे उपन्यास हैं, चाहे वेद शास्त्र हैं, चाहे कुछ भी है ना, बस पढ़ पढ़ के रख देते हैं सब ना। धारणाएं नहीं करते हैं।
तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है? नहीं जी, हमारी परवरिश हम खुद कर रहे हैं। कौन कर रहा है अपनी परवरिश? अपने आप। हैं? वो एक कहानी अलग है। कहते हैं कि हम अपने 7 बेटियों वाली कहानी, वो अलग है। लेकिन अभी हम सब किसकी परवरिश में पल रहे हैं? बाबा की परवरिश में। ये जितना अंदर में रहेगा उतना ही क्या होगा? उतना निरंकारिता आएगी, उतना ही अवस्था अच्छी रहेगी। और मैंपन आएगा, वहीं अवस्था खराब हो जाएगी। बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है। जो बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए वो कहाँ से लाएंगे? तो बाबा के यज्ञ से ही परवरिश होगी ना। तो लेकिन जो मन से समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का है, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है ना। तो इसीलिए सभी को क्या समझना है? किसके भंडारे से खा रहे हैं? शिव बाबा के भंडारे से। बाकी जो कहानी वो बनी है वो तो कर्म फल के ऊपर बनी हुई है ना, कि जो कर्म करेंगे उसके अनुसार रिटर्न। तो बाबा कहते हैं ऐसी नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाबा ने कहा चाहे घर गृहस्थी में है, लेकिन अगर मन से समर्पण भाव है तो वो भी जैसे शिव बाबा का भंडारा हो गया। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर और काल कंटक सब दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है यह कोई भी नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे भी जो आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो बेचारी माताएं क्या करें? हैं, कई भाई ज्ञान में चलते हैं तो चलो बाबा के भंडारे से, है ना। अब माताएं क्या करेंगी? क्योंकि है भंडारा तो माताओं के पास ही होता है ना, क्योंकि कमाई है पति की, है ना। तो वह सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नज़दीक आ गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर क्या हुआ? पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे कि हम अभी संगम पर हैं। जान लिया ना सृष्टि चक्र को। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम कहेंगे कि हम कहाँ हैं? संगम पर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग ना। बाबा ने कहा इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, दुनिया को पता नहीं है तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी देती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर है। बाबा ने स्वर्ग में जाना सबकी तकदीर में नहीं होता। किसकी तकदीर में? हमारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे 7 वंडर दिखाते हैं, यह तो सबसे बड़ा वंडर है।
चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, फिर उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की बात उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की तो बात नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा तो कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। तो अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ। यह तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इसको समझने से मनुष्य बाप से वर्षाले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दहली। बाबा ने कहा जैसे कोई सेवार्थ कोई चीजें ऐसी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई फ्री में भी प्रबंध करा देता है सेवार्थ किसी चीज के लिए, तो बाबा ने कहा उनको समझाना चाहिए। मुख्य है दहली, दहली कैपिटल है ना। कहाँ बैठी हैं सभी? राजधानी में बैठे हैं। वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों। मुख्य है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि की तो अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परमपिता परमात्मा है या पानी की गंगा, जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही ये चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अधा खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर क्या लिख दिया? युगे युगे अक्षर लिख दिया है ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन बाबा तो कल्प के संगम पर आते हैं, हर युग में नहीं आएंगे परमात्मा। अगर हर युग के बाद परमात्मा आए तो फिर उसके बाद अच्छा समय आना चाहिए। अब द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, कलयुग में और बुरी हालत हो गई है ना। तो भगवान ने आकर क्या किया? खराब किया? नहीं ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं। तो 105 युग हैं, 5 बार आए, फिर 24 अवतार। फलाना अवतार क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए हैं, ये किया फिर भी बाप नहीं मिला। तो अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं? खुशी होती है सोच के भगवान हमसे बात करता है? कितना रोज बात करता है। भगवान को बात करने के लिए टाइम है और बच्चों को टाइम नहीं है बात करने के लिए,
है, सवेरे उठाता भी है। तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा, उसमें फिर बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। कितनी अच्छी पॉइंट है, याद रखना। हर बात में क्या है, कमाई ही कमाई है, कल्याण ही कल्याण है? तो बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा है, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, बाबा से पूछकर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। गलत काम में लगा दिया तो हिसाब किताब बन जाता है, वहीं अच्छे काम में लगाया तो पुण्य बनेगा, भाग्य मिलेगा। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो बाबा के भंडारे से खाते हैं ना सभी, हैं? नहीं हमारे बच्चे की कमाई है ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है, बाबा के भंडारे से खाते हैं हम। तो समझो, चलो है तो बच्चे की, पति की, जो भी कमाने वाले हैं खुद की, परंतु वो भी तो बाबा के ही बच्चे हैं। हाँ, उन्हें निमित्त बनाया उनका भाग्य बनाने के लिए, तो आप उसमें वही वाइब्रेशन भरो कि ये सब बाबा के भंडारे का है। वरदान दिया बाबा ने, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है, अच्छा बाबा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। आ जाता है ना, क्यों, क्या, कैसे। और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं तो बातों में ही चले जाओ या बाप को ही देख लो, एक ही काम हो सकता है ना। अगर बाबा को देखेंगे तो सारे प्रश्न ही खत्म, बाबा ने हर बात समझाई दी। बच्चे ड्रामा है तो नाटक है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्यों क्या कैसे आएगा ही नहीं। लेकिन जब बातों में उलझ जाएंगे तो बाबा को तो भूल जाएंगे। तो विस्तार एक, तो जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरे पन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरे पन की अलाय, अलाय माना कमी, खाद है ना, को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। असली सोना होता है ना, असली सोना बनता तब है जब उसको अग्नि में पकाया जाता है। तो योग अग्नि में पकाना है, मैं और मेरेपन को खत्म करना है। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है,
हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बाबा बोले, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन अगर गृहस्थी में अगर मन बुद्धि से सरेंडर है तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है। अच्छा, ओम शांति। कल सभी याद रखें, कल सभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। हमारे आदरणीय दीदी जी आकर हम सबको, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पिछले वर्ष तो हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं, हमें तो हुआ था मतलब वही प्रोग्राम हो ही नहीं पाया था, इसलिए अब की बार बाबा का भी शुक्रिया, कोरोना का भी शुक्रिया जो भी थोड़ा शांत है तो हम सभी को उसका लाभ अवश्य लेना है। और कल 10:30 बजे ही मुरली क्लास होगी। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने जाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।